एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग जो हमारी ये शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोग तीसरे शास्त्रीय नृत्य के बारे में विस्तार से देखते हैं। तीसरा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, चलिए हम लोग जान लेते हैं तीसरा शास्त्रीय नृत्य हम लोग का कौन सा पढ़ना है। आज हम लोग मोहिनीअट्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जान लेते हैं मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य था और उस समय वहाँ के राजा कौन थे, और जो उस समय का क्षेत्र था वर्तमान में उस क्षेत्र के अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, चलिए जानते हैं। यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जिस तरह इसमें एकल महिला नृत्यांगना द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसका विकास 19वीं सदी के त्रावणकोर राजा, जो वहाँ के राजा स्वाति तिरुनल राम वर्मा थे, उनके कार्यकाल में इसका विकास हुआ था। अब जान लेते हैं हम लोग त्रावणकोर का क्षेत्र वर्तमान में कौन कौन से हैं। जो केरल का दक्षिणी हिस्सा है, इडुक्की हो गया, कोट्टायम हो गया, अल्पपुझा हो गया, पठानमथिट्टा हो गया, कोल्लम हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, एर्नाकुला हो गया, और जो केरल तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा है, जैसे जिसमें कन्याकुमारी, तेनकासी ज़िले हैं, वो सब उस समय त्रावणकोर क्षेत्र में आते थे। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका जो हमारी पौराणिक कथाओं में इस नृत्य के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग एक संक्षिप्त या कहानी के रूप में इन लोगों को जान लेते हैं कि कैसे इस नृत्य का विकास हुआ था। हमें जो इस नृत्य के विकास के बारे में बताया गया है, इसमें 3 पात्रों का उल्लेख किया गया है जो मेन पात्र हैं, जैसे भगवान शंकर का हो गया, भगवान विष्णु का हो गया और भस्मासुर का उल्लेख किया गया। चलिए हम जानते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। भस्मासुर जो था भगवान शंकर का सबसे बड़ा उपासक या आराधक था। आराधक का मतलब होता है भक्त, और आराध्य का मतलब होता है भगवान, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसको हम आराध्य कहते हैं। वह अपनी आराधना और भक्ति भाव से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, और भगवान शंकर उससे प्रसन्न होकर बोले, वत्स मांगो, तुमको क्या वरदान चाहिए। उसने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूँ वह आदमी भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहा, तथास्तु वत्स, ऐसा ही होगा। तब वह ऐसा वरदान देकर भगवान शंकर वहाँ से अदृश्य गायब हो गए। फिर वह यह वरदान पाके वह देवलोक या पृथ्वीलोक हुए। उससे परेशान होकर सभी देवतागण और मुनिवर वे भगवान विष्णु के पास गए। वे सभी लोगों ने अपनी समस्या को बताया कि भगवान शंकर द्वारा दिए गए वरदान की वजह से वे सभी बहुत परेशान हैं। भस्मासुर ऐसे ऐसे करके सभी देवताओं को ख़त्म कर दे रहा है या भस्म कर दे रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि चलिए ठीक है। फिर उन्होंने एक मनमोहक स्त्री का रूप धारण करके वे एक जंगल में नृत्य कर रहे थे, और भस्मासुर उसी रास्ते से कहीं अन्यत्र जा रहा था। तो वह इस मनमोहक स्त्री का रूप देखकर वह अपने आप को रोक नहीं सका और स्त्री के पास जाकर अपने शादी का प्रस्ताव रखा। तब स्त्री ने कहा कि अगर आप हमें नृत्य में हरा देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो वह काफ़ी देर तक नृत्य करने के पश्चात अंत में अपने हाथ को अपने सर पर रख दिया, और इस प्रकार भस्मासुर अंत हो गया। और ये हमारी इस नृत्य की विकास में छोटी सी संक्षिप्त कहानियाँ थीं। चलिए आगे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में विस्तार से देखते हैं। चलिए जान लेते हैं। जो तकनीकी स्तर पे है, ये मोहिनीअट्टम कथकली एवं भरतनाट्यम के बीच की कड़ी है। मतलब पहले कथकली एवं भरतनाट्यम की ये बीच की कड़ी है। अब हम जान लेते हैं कैसे। भरतनाट्यम की जो मनोहरता एवं लालित्य थी, तथा कथकली की जो वीरता का भाव सम्मिलित था। वीरता का मतलब होता है शरीर की मुद्राओं तथा नृत्य कला संबंधित नमूनों के लिए कथकली नृत्य शैली केरल की प्राचीन युद्ध संबंधित कलाओं का ऋणी है। इस नृत्य में भावनाओं के प्रवाह के साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव और संगीत की बारीकियों के बीच संतुलन साधा जाता है। जबकि वर्तमान में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं शादी विवाह में कोई नृत्य किया जाता है, तो जिस तरह नृत्य क्या चल रहा है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है लोगों को। वे अपने धुन में मगन रहते हैं। जबकि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इसमें सभी अपने इस नृत्य में आँखों के इशारे की अभिव्यक्ति के लिए कथकली का ऋणी है। लास्य प्रधान नृत्य, इसकी प्रस्तुति नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए 3 लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन 3 लोगों में सबसे पहले जिसके कार्यकाल में इसका विकास हुआ था, राजा स्वाति तिरुनल राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये तीनों लोग इस नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब जान लेते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। जो वैजयंती माला, हेमा मालिनी, जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन इत्यादि, ये लोग इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार थे।